एक ऐसी चीज लाओ जिसने आज तक न देखी और न सुनी हो। दिल्ली के गद्दी पर मुगलिया बादशाह बैठा हुआ था। उसकी नजर हर वक्त सुंदर औरतों पर रहती थी। एक बार वह रास्ते से जा रहा था, इतने में उसके खुद के मंत्री के बेगम को देख लिया और सोचने लगा, ये कितनी सुंदर है। अगले दिन वह दरबार में चिंतित अवस्था में बैठा था। उसके दूसरे मंत्रियों ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? राजा ने कहा, मुझे मंत्री की बीवी चाहिए, उसे पाने के लिए कोई उपाय बताओ। तब दूसरे मंत्रियों ने कहा, उसे ऐसे ऐसे काम सौंपा जाए कि उसे करना असंभव हो और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाए। मंत्री बहुत बड़ा योद्धा, धैर्यवान, गुणवान और बुद्धिमान था। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि कलिंग देश में वहां के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है, उन विद्रोहियों को ठिकाने लगा कर आओ। मंत्री अपनी सेना के साथ गया और कुछ ही दिनों में वहां के उपद्रवियों को सजा देकर आकर आ गया। राजा फिर से बहुत परेशान हुआ। उसने अगली चला चली। अगले दिन दरबार में जब सभी मंत्री एकत्रित हुए तब राजा ने कहा, मुझे एक गंभीर बीमारी हुई है, इसके इलाज के लिए मुझे शेरनी का दूध चाहिए। क्या तुम मेरे लिए शेरनी का दूध ला सकते हो? तब मंत्री ने कहा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं महाराज, कहकर चला गया। वर्षा काल का समय था। घनघोर जंगल में जब मंत्री प्रविष्ट हुआ और देखा कि एक शेरनी के छोटे छोटे बच्चे वर्षा भीग रहे हैं, उनको खाने के लिए एक विशाल अजगर उनकी तरफ बढ़ रहा है, उसने अपने तलवार से सांप के 2 टुकड़े कर दिए और शेरनी के बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में जब शेरनी वापस आई और मंत्री के ऊपर आक्रमण करने को तैयार हुई, इतने में शेरनी के बच्चों ने मां से कहा, इसने हमें सांप से बचाया है, कहकर पूरी कहानी सुना दिया। इसके बाद शेरनी ने मंत्री को धन्यवाद कहा और पूछा, आपको क्या चाहिए? तब सेनापति ने कहा, मुझे आपका दूध चाहिए। यह सुन शेरनी ने अपना दूध मंत्री को दिया। उसके बाद मंत्री ने राजा को लाकर दे दिया। अब की बार राजा और भी बहुत परेशान हो गया। जितनी बार भी इसे कठिन परीक्षा देते हैं, वह उसमें सफल होता है। अब की बार क्रोध में भरे उस मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसी चीज ला कर दो जिसे आज तक न किसी ने देखा और न सुना हो, और जाओ, तब तक नहीं आना जब तक वह न मिल जाए। अब मंत्री सब समझ चुका था। वह वहां से चला गया और अपने पत्नी के पास आकर कहा कि राजा की निगाहें तुम पर टिकी हुई हैं, अतः तुम मेरे आने तक सावधान रहना। मुझसे राजा ने कहा कि एक ऐसी चीज लाओ जिसने आज तक ना देखी न सुनी हो, उसे कैसे लाऊं और कहां से लाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में उसकी पत्नी ने कहा, मैं आपको एक कंघी देती हूं, इसे आप बालों पर फेरते हुए जाइए, ये सीधे आपको मेरे बहन के घर पहुंचा देगी। ये कहकर उसकी पत्नी ने कंघी दिया और साथ में भोजन भी देकर भेज दिया। वह मंत्री वेश बदलकर कंधे पर भोजन का गठरी रखकर कंघी से बालों पर फेरते हुए जंगलों से जा रहा था। कई दिनों तक जाने के बाद बिल्कुल थका हारा उसकी बहन के घर पहुंच गया। कुछ दिन वहां रहने के बाद उसकी बहन को सारा हाल सुनाया। बात सुनने के बाद बोल पड़ी कि यह तो मुझे भी नहीं पता, परंतु मेरे पास एक गेंद है, आप उस गेंद को आगे फेंकिए, वह जहां जहां जाता रहेगा आप उसके पीछे चले जाइए। इतना कहकर साथ में भोजन की गठरी भी उसको दे दिया। मंत्री ने गेंद को रास्ते के ऊपर डाल दिया। गेंद आगे आगे और मंत्री पीछे पीछे ऐसे कई दिनों तक, कई रातों तक चलता गया। उसके पास जो भी भोजन था सब खत्म हो गया। अंत में वह गेंद एक छोटे से चींटियों के बिल में चला गया। यह देख मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस बिल को देखा। उस बिल के ऊपर अपना पैर रखते ही वह भी उसके अंदर चला गया। उसने देखा गेंद गायब हो चुका है। वह अकेला इधर उधर कई दिनों तक घूमता रहा। इतने में उसे एक रथ से आते हुए एक आदमी दिखाई दिया। मंत्री एक पेड़ के पीछे छुप गया। छुपकर उस रथ को देखता रहा। उस आदमी ने रथ को एक जगह रोका और नीचे बैठकर बोलने लगा कि मुड़कर खाना खिलाओ। ये बोलते ही उस आदमी के सामने एक सुंदर सा बिछौना बिछ गया। उसके ऊपर विविध प्रकार के व्यंजन लगे हुए थे। उसने खाना खाकर फिर रथ के ऊपर बैठकर वहां से चला गया। यह सब पेड़ के पीछे छिपे उस मंत्री ने देख लिया। देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह भी बहुत भूखा था। सोचने लगा, मुझे भी मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। उसने कहा कि
मुड़कर खाना खिलाओ और खुद खाओ। यह कहते ही एक चटाई उसके सामने बच गई और कहने लगी कि इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझे खुद खाने के लिए कहा है, इसलिए अब से मैं आपके पास ही रहूंगी। यह कहकर मंत्री के सामने एक सुंदर सा बिछौना बिछ गया और विविध प्रकार के व्यंजन उसके सामने उपस्थित हो गए। दोनों ने खुशी खुशी भोजन कर लिया। मंत्री आगे के रास्ते की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि जंगल में एक साधु महाराज सड़े गले फलों को खा रहे थे। वह मंत्री साधु के पास गया और बोला, आप यह सड़े गले फल क्यों खा रहे हैं? अच्छा भोजन कीजिए ना। तब साधु ने कहा, इस जंगल में अच्छा भोजन नहीं मिलता इन फलों के अलावा। तब मंत्री ने उसको अच्छा भोजन खिलाया। इससे खुश होकर साधु ने मंत्री को एक रुमाल दिया, देते हुए कहा, इस रुमाल को जहां पर भी झाड़ो वहां पर अद्भुत सुंदर बहुत बड़ा महल अपने आप बन जाएगा। उस रुमाल को पाकर मंत्री बहुत खुश हुआ और आगे चला गया। ऐसे कई दिनों तक आगे जाने के बाद उसने देखा कि एक सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी परेशान में बैठी हुई है। उनके पास भोजन खत्म हो चुका था। मंत्री उनके पास जाकर पूछा कि आप लोग इतने चिंतित क्यों बैठे हो? तब सेना के नायक ने कहा, हम लोग एक युद्ध लड़कर आ रहे हैं, बहुत थके हुए हैं और हमारे पास भोजन खत्म हो चुका है। यह सुना तो मंत्री से उनकी हालत देखी ना गई। उसने तुरंत सबके सामने कह दिया, मुड़कर खाना खिलाओ और खुद खाओ। बोलते ही पूरी सेना के सामने चटाई बिछ गई। उसके ऊपर थाल बिछ गए। अच्छे अच्छे व्यंजनों के साथ खाना भी आ गया। यह देख सेना के सभी जवान खुश हुए और सभी ने पेट भर के खूब खाया। सेना नायक यह देख इतने खुश हुए कि मंत्री के पास जाकर उनको धन्यवाद किया और उनको एक डंडा दिया जो कि एक तरफ मोटा और दूसरी तरफ पतला था, और कहा, यहां कोई सामान्य डंडा नहीं है। पतले की तरफ अगर जमीन पर मारते हो तो कई सारी सेना खतरनाक आदमी उत्पन्न हो जाएंगे। एक एक 10-10 को मारने वाला उत्पन्न होगा। और यदि मोटे की तरफ से मारते हो तो हाथी, घोड़े, गेंडा आदि बहुत सारे जानवर पैदा होंगे जो इतने खतरनाक होते हैं कि उनको देखते ही दुश्मन भाग जाए। यह कह के वह सेनापति मंत्री को डंडा दे देता है। उस डंडे को पाकर मंत्री को लगा उसे जो चाहिए था मिल गया। मंत्री वहां से चला जाता है। कुछ देर जाने के बाद मंत्री को भूख लगती है। वह कहता है, मुड़कर खाना खिलाओ और खुद खाओ, परंतु अब वह नहीं आता। यह देख मंत्री बहुत उदास हो जाता। वह वैसे ही आगे चलता हुआ जाता है। ऐसे 1-2 दिन के बाद फिर से बोलता है कि मुड़कर खाना खिला और खुद खाओ, परंतु अभी भी वह नहीं आता। इस तरह 1 सप्ताह बीत जाता है। जंगलों में पड़े हुए फलों को ही खाते हुए जाता रहता है। अंतिम बार कोशिश करके देखता हूं सोचकर बोलता है, मुड़कर खाना खिलाओ और खुद खाओ। अब की बार उसके सामने वही चटाई आ जाती है और उसके सामने अनेक तरह के पकवान लगे हुए थे। मंत्री खुश होकर खा लेता है और पूछता है कि आने में तुमने इतने दिन कैसे लगा दिए? तब वह चटाई कहती है, आपने तो सेना के सामने मुझे बुला दिया था। मुझे इतने दिन तक पकड़े हुए थे, जाने नहीं दिया। आज जाकर मैंने उनसे छुटकारा पाकर आपके पास आई हूं। मंत्री को अब समझ में आया कि चटाई क्यों नहीं आया है। अब उसको लेकर अपने राज्य की तरफ चल पड़ता। कई दिन सफर करने के बाद मंत्री अपने घर पहुंचता है। इतने दिनों में मंत्री के दाढ़ी और मूंछ बहुत लंबे लंबे बढ़ जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह राजा के महल के सामने खड़ा होता है और एक रुमाल लेकर झाड़ देता है। देखते ही देखते राजा के महल के सामने एक बहुत बड़ा महल खड़ा हो जाता है। उस महल के चारों तरफ हट्टे कट्टे सैनिक पहरा देते हुए रहते हैं। इधर राजा जैसे ही सुबह उठकर देखता तो यह रातों रात इतना बड़ा महल कैसे आ गया। बहुत आश्चर्यचकित होता हुआ राजा अपने सैनिकों को भेजता है कि देखो किसका है यह महल। सैनिक जाकर द्वारपालों से पूछते हैं कि इस महल में जो रहता है उसे हमारे राजा बुला रहे हैं। तब पहरा दे रहे सैनिक ने उल्टा बोलते हुए कहा कि जाकर अपने राजा को ही बुलाओ, नहीं तो हमसे युद्ध करो। यह सुनते ही सैनिक क्रोध में जाकर अपने राजा को पूरी बात सुना देते हैं। सुनते हैं राजा भी क्रोधित होकर अपनी सारी सेना लेकर युद्ध के मैदान में पहुंच जाता है। इधर आगे से वही मंत्री जिसके मूंछ और दाढ़ी बहुत बड़े हुए थे अपने कुछ सैनिकों के साथ हाथ में डंडा लिए युद्ध के मैदान में पहुंचता है। उसे आते हुए देख राजा हंस देता है, ये क्या हमसे लड़ेगा? इसके पास तो कुछ ही सैनिक हैं। कहकर सेना को आक्रमण करने का आदेश देता है। सारी सेना मंत्री की तरफ तलवार उठाई आ रही थी।
इतने में मंत्री अपने पास रखे हुए डंडे से पतले की तरह जमीन पर पटकता है। देखते ही देखते हजारों सैनिक प्रकट होते हैं जो हट्टा कट्टा और खरनाक दिखाई दे रहे थे। उसके बाद मंत्री ने मोटे की तरफ जमीन पर पटका। देखते ही देखते हजारों लाखों की संख्या में हाथी, घोड़े, खतरनाक जानवर जो कि भयंकर दिख रहे थे उत्पन्न हुए। यह सब देख राजा की सारी सेना डर के मारे भाग गई। मंत्री की सेना ने राजा को बंदी बना मंत्री के सामने पेश किया। अब मंत्री ने राजा को पढ़कर पूछा, पहचाना मुझे? मैं कौन हूं? पहचान मुझे। पहचान कहकर मंत्री ने जब 2-3 बार पूछा तो राजा ने कहा, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। तो मंत्री ने अपनी दाढ़ी मूंछ छोटा करवा लिया। यह देख राजा को आश्चर्य, तुम तो मंत्री हो। हाँ, मैं वही मंत्री हूं जिसे तुमने एक ऐसी चीज लाने के लिए भेजा था कि जिसने आज तक किसी ने न देखा न सुना हो। क्या तुमने ऐसी शक्तियों को पहले देखा है? उसके बाद मंत्री ने उस राजा को बंदी बनाकर कैद कर दिया। मंत्री उस राज्य का राजा बनकर प्रजा पालन करता हुआ खुशी से रहने लगा। दोस्तों, क्या आपने इससे पहले ऐसी कहानी सुनी है? हाँ या ना के रूप में कमेंट करें। यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर लिखें। और भी मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।